देखिए, जहाँ तक पॉल्यूशन की बात है तो उसमें मैं ये कहूँगा कि ऐसे सच मॉनिटरिंग आईएमडी नहीं करती है बहुत ज़्यादा, और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो मॉनिटर भी करते हैं, फिर कुछ उसके लिए मेजर्स है वो भी वो करते हैं। लेकिन हाँ, ये कि जैसे आप देखें डिफरेंट सीजन में जो विंड फ्लो पैटर्न है या जो स्टेबिलिटी है एटमॉस्फेयर की या स्टेबल है एटमॉस्फेयर, वो चीज़ें भी उसमें कंट्रीब्यूट करती है। तो आप देखेंगे कि जैसे मानसून सीजन है तो मानसून सीजन में अच्छी रेनफॉल एक्टिविटी होती रहती है, तो इसलिए पॉल्यूटेंट्स भी सेटल होते रहते हैं। तो ये चीज़ को देखेंगे तो उस सीज़न में आपका जो एयर क्वालिटी वो ठीक रहता है, पॉल्यूशन उसमें नहीं रहता है। लेकिन जैसे विंटर सीजन खास कर अगर बात करेंगे तो पूरे कंट्री की बात कर सकते हैं, और जो आप महाराष्ट्र के लिए या मुंबई के लिए भी कहेंगे तो इसमें भी जो विंटर सीजन आपका स्पेशली अगर आप देखेंगे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो इसमें टेम्परेचर सबसे कम रहते हैं इस दौरान, और जो एटमॉस्फेयर वो आपका स्टेबल रहता है। तो स्टेबल एटमॉस्फेयर से मतलब ये रहेगा कि जो पॉल्यूटेंट्स है वो ज़्यादा राइज नहीं करेंगे, नियर द ग्राउंड ही वो ज़्यादा सेटल रहेंगे, नियर द ग्राउंड वो रहेंगे। तो उसकी वजह से जो हेजीनेस है या जो AQI है वो भी बढ़ जाता है, तो एयर क्वालिटी जो है डिटेरियोरेट होती है। तो विंटर सीजन में ये चीज़ बिल्कुल आपको वो देखने को मिलेगी। साथ ही दूसरा चीज़ है कि जो आपकी पॉल्यूशन जिन चीज़ों की वजह से होता है तो वो भी डे बाई डे आपके इंक्रीज ही हो रहे हैं, कम तो नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल इन सब की वजह से कि जो पॉल्यूशन के लिए जो फैक्टर्स है रिस्पॉन्सिबल है तो वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होते ही रह रहे हैं। तो उसकी वजह से ये चीज़ें बिल्कुल देखने को मिलेंगी विंटर सीजन में खासकर। जैसे मैंने बोला रेनी सीजन में तो वो सेटल डाउन हो जाता है, लेकिन विंटर सीजन में जो 2 से 3 महीने रहते हैं जिस समय एटमॉस्फेयर आपका काफ़ी स्टेबल रहता है, और टाइम टू टाइम आपको इन्वर्जन भी मिलता है कि मतलब जो टेम्परेचर से विद हाइट वो कम होता जाता है, विद हाइट जो है इंक्रीज होता जाता है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जो पॉल्यूटेंट्स है वो राइज नहीं करेंगे। तो ये चीज़ को जब आप देखेंगे तो इसकी वजह से जो है जो विंटर सीजन है उसमें आपको हेजीनेस या जो लेयर भी कभी कभी आपको दिखेगी, जैसे एटमॉस्फेयर है पूरा स्टेबल ज़्यादा रहेगा तो वो लेयर से भी आप एक बनती हुई दिखेंगे कि बिल्कुल एक लीड की तरह वो दिखेगा कि भाई वो सनशाइन भी कभी कभी काफ़ी डिम दिखेगा। तो उस तरह की चीज़ें वो बिल्कुल विंटर सीजन में देखने को मिलती है। और इसमें दूसरा चीज़ जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, एक तो जैसे मैंने बोला स्टेबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर है, दूसरा चीज़ है कि विंड भी जो है विंड फ्लो पैटर्न भी जैसे चेंज होता है तो उससे भी फ़र्क आता है। जब आपको नॉर्दर्ली कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग रहेगा, नॉर्थ से विंड है, तो आप देखेंगे मौसम ज़्यादा साफ़ रहता है, कोई इतना पॉल्यूशन आपको दिखेगा नहीं, विजिबिलिटी भी इम्प्रूव होती है। लेकिन जैसे ही विंड्स ईस्टर्ली या साउथ ईस्टर्ली हो जाएगी और विंड्स लाइट रहेंगी काफ़ी, तो तब वो पॉल्यूटेंट्स जो है वो डिस्पर्स नहीं होते हैं और आपको फिर जो है AQI भी जो है वो बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। बिल्कुल AQI जैसे मैंने बोला, ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो मॉनिटर करते हैं, वो चीज़ें वहाँ से आप ले सकते हैं कि किस तरह का चल रहा है। लेकिन मॉडरेट के आसपास तो जो फोरकास्ट या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ें हैं। देखिए, ज़्यादातर तो ड्राई मौसम ही दिया है, टेम्परेचर्स भी नियर जैसे अभी चल रहे हैं करीब वैसे ही वो चलने वाले, प्लस माइनस 1 डिग्री तक जो हो सकती है उसमें चेंजेस जो है। तो टेम्परेचर्स भी आपके ऑलमोस्ट जैसे इस समय चल रहे हैं, अगले 5-6 दिन भी उसमें ज़्यादा परिवर्तन होगा नहीं। लेकिन रेनफॉल की जहाँ तक एक्टिविटी है, ज़्यादातर एरिया हमारा ड्राई रहने वाला पूरा जो है। लेकिन एकदम अगर एक्सट्रीम साउथ है कोंकण के या जो मध्य महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट से 1-2 डिस्ट्रिक्ट की बात करें जिसमें सिंधुदुर्ग है और कोल्हापुर है या सांगली है, तो हो सकता है छुटपुट वहाँ जो है 4 और 5 तारीख में बहुत लाइट एक्टिविटी एका दुका जगहों में वो मिल सकती है, उसकी संभावना लगता है। बाकी कोई एक्टिविटी है नहीं प्रिकॉशन तो ऐसा कुछ अभी नहीं है इतना वो। अभी टेम्परेचर्स जो है ठीक है, आप कह सकते हैं कि जो मिनिमम है वो भी बहुत डाउन तो नहीं है, लेकिन हाँ ये कि जो नॉर्दर्न पार्ट हमारे हैं वहाँ पे थोड़ा जो है कम है टेम्परेचर, 10 डिग्री के आसपास भी वो हैं। तो जो ज़्यादा कोल्ड है सुबह शाम जो है कोल्ड के लिए थोड़ा प्रिकॉशन ले सकते हैं। इसी तरह जो अस्थमेटिक पेशेंट्स वगैरह होते हैं तो विंटर सीजन में मॉर्निंग इवनिंग में वो जो लेवल वो ज़्यादा रहता है AQI का, तो मॉर्निंग इवनिंग में उनको प्रिकॉशन लेना चाहिए, उसमें ना निकलें वो।